गीता के 5वें अध्याय का महत्व और लाभ। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म और संन्यास के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग बताते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि केवल कर्म का त्याग करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही दृष्टिकोण और भक्ति के साथ करना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का उद्देश्य व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर अग्रसर करना है। महत्व। कर्म और संन्यास का सही अर्थ। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि कर्म करना और संन्यास लेना विरोधाभासी नहीं है। कर्म करते हुए उसके फल से अलग रहना ही सच्चा संन्यास है। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभ। आंतरिक शांति का मार्ग। व्यक्ति केवल कर्म त्यागने से शांति नहीं पा सकता, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही शांति और संतोष मिलता है। समत्व का संदेश। भगवान बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सभी जीवों में समान भाव रखता है और किसी से द्वेष या भेदभाव नहीं करता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। ईश्वर के प्रति समर्पण। यह अध्याय सिखाता है कि सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करने से व्यक्ति जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म और संन्यास के सही समन्वय से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लाभ। जीवन में संतुलन। यह अध्याय व्यक्ति को कर्म और त्याग के बीच संतुलन सिखाता है, जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। निष्काम कर्म की प्रेरणा। इससे व्यक्ति को अपने कार्यों में आसक्ति को त्यागने की प्रेरणा मिलती है, जो मानसिक शांति का आधार है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। इस अध्याय के अध्ययन से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। समानता की भावना। यह अध्याय व्यक्ति के भीतर समत्व और समानता की भावना को विकसित करता है, जो उसे समाज में सभी के साथ प्रेम और सहयोग से रहने में मदद करता है। आध्यात्मिक शांति। यह अध्याय ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को शांत करने और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाता है। भय और दुहक से मुक्ति। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन हो जाता है, वह भय, दुहक और जीवन के अन्य क्लेशों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष। गीता का 5वां अध्याय हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने का मार्ग दिखाता है। यह सिखाता है कि केवल कर्म का त्याग करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि सही दृष्टिकोण और निष्काम भाव से किए गए कर्म ही व्यक्ति को शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अध्याय के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में संतुलन, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।